हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आई विश आप सब अच्छे होंगे, आपकी क्लोजिंग भी अच्छी होगी और आज आपने अच्छे पॉइंट्स बनाए होंगे। फटाफट से कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। कल यानी कि 10 मार्च फ्राइडे का दिन है और इस हफ्ते की वीकली क्लोजिंग भी हमें मिल गई है। तो वीकली क्लोजिंग पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस हिसाब से बैंक निफ्टी में वीक क्लोज हुआ है। तो अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में वीकली क्लोजिंग में हमें एक इवनिंग स्टार देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं से कुछ दिनों के लिए मार्केट को बेरिश होने का इंडिकेशन है। तो हो सकता है कि मार्केट 1 से 2 दिन बेरिश हो सकता है। आज मार्केट ने अच्छे मूव दिए और अच्छे पॉइंट्स भी हमने बनाए। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमको एक बेरिश कैंडल देखने को मिल रही है, जो लास्ट डे के यानी कि कल की कैंडल को इंगल्फ नहीं कर पाई है, उससे थोड़ी छोटी ही कैंडल है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। लेट्स सी, ये मार्केट है, मार्केट अपने हिसाब से चलती है, किसी के प्रेडिक्शन से नहीं चलती है। तो फटाफट से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम कुछ लेवल्स निकाल लेते हैं और इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास और अपने एनालिसिस के हिसाब से करिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक लेवल आप मार्क कीजिएगा 41,180 से लेकर के 41,660 तक का जो लेवल है, ये एक डिमांड एंड सप्लाई का जोन है और इसको मैं नो ट्रेडिंग जोन भी पिछले कई हफ्तों से बोलता चला आ रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर लगातार मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में ही फंसा और मार्केट ने कुछ इस तरह के मूव्स दिखाए। ये देखिए पीछे अगर हम देखें तो पीछे लगातार हमें यहाँ पर, अगर हम बात करें 3 फरवरी की, 7 फरवरी की, उसके बाद 8 फरवरी है, 9 फरवरी है, 13 फरवरी है, 10 फरवरी है, 14 फरवरी है, 15 फरवरी है और 15 फरवरी तक। तो इस जोन में जब भी मार्केट आया है तो मार्केट ने एक लिमिटेड मूव्स दिए हैं और वहाँ पे ट्रेडिंग करना इंट्राडे वालों के लिए और ख़ासकर बायर्स के लिए तो बहुत ही टिपिकल हो गया था। इस जोन में आप अगर सेलर हैं तब तो आप मज़े कर सकते हैं स्ट्रैंगल बना करके, और अगर आप सिंपल बायर हैं तो इस जोन को अवॉइड कीजिएगा। तो अगर हम देखें तो मार्केट दोबारा से इस जोन में फंस गया है। आज मार्केट ने गैप डाउन आज मार्केट ने लगभग साइडवेज ओपनिंग देने के बाद बॉटम क्रिएट किया। बॉटम क्रिएट करके मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया 660 को, बट ब्रेक नहीं कर पाया और वापस से मार्केट गिर गया और मार्केट 41,190 के लेवल के आसपास आ गया, यानी कि 41,228 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। तो देखते हैं अगर कल मार्केट साइडवेज ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। तो अगर हम नीचे साइड के ट्रेड देखें यानी कि सेल साइड के, तो सबसे पहले तो हमें इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए मार्केट को। इसका वेट करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और अगर इसको ब्रेक करके ही मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 40,640, जो कि हमारा 3 मार्च का ओपनिंग है, उसको हम मार्क करेंगे। और उसको भी अगर ब्रेक कर देता है तो हमारा सेकंड टारगेट 40,316 होगा। ये 2 टारगेट मैं फ़िलहाल आपको दूंगा, क्योंकि नीचे साइड में आप देखेंगे कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा तो बहुत जल्द हम अपने फर्स्ट टारगेट को यानी कि 40,640 को अचीव कर लेंगे और सेकंड टारगेट 40,316। और अगर कल मार्केट साइडवेज ओपन हो करके हमें बुलिश साइड सिग्नल देता है तो हम वेट करेंगे जब तक कि हमारा 41,660 का लेवल ब्रेक ना कर दे मार्केट। कुछ ये वाला लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, और अगर हम पीछे देखें अगर आप पीछे देखेंगे तो लगातार मार्केट इस जोन में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ये देखिए हर बार मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस फेस किया और मार्केट इस लेवल को कई दिनों तक
ब्रेक नहीं कर पाया, ये आप देखिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है लगातार। हमें इसका टूटने का वेट करना चाहिए। जब तक हम इस जोन में रहेंगे हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर लेंगे, और अगर हम कोई ट्रेड लेते भी हैं लॉन्ग साइड का तो फटाफट से ट्रेड लेकर के प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हमारा 41,935 होगा, और उसको भी अगर ब्रेक कर देता है तो ऊपर के लेवल के लिए आप एक बार हम जाएंगे 42,100 तक का लेवल, ये हमारा मैक्सिमम टारगेट रहेगा, 42,100 तक का लेवल। तो ये बैंक निफ्टी में आप लेवल नोट कर लीजिएगा। इस जोन में आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, अगर लेना है तो छोटी मोटी स्कैल्पिंग करनी है। अगर इस जोन को मार्केट तोड़ता है तो हमें अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, और मार्केट में एक अच्छी रैली डाउनसाइड की मिलेगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट कर चुका है और इस डबल बॉटम को तोड़ सकता है। तो अगर ब्रेकडाउन होगा तो हमारा पहला टारगेट 40,640, दूसरा 40,316, और अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको मालूम है, मैंने बताया आपको 41,660 के लेवल को ब्रेक करने का वेट कीजिएगा, देन आप ऊपर के टारगेट लीजिएगा। तो अब हम निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में भी हम पहले वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम अब नया वीक स्टार्ट हो रहा है तो देखने में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, नेक्स्ट वीक को हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जितनी बार भी रेड कैंडल्स बनी है, काफ़ी बड़ी बड़ी रेड कैंडल हैं, यानी कि हमें नीचे जाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ऊपर जाने में हमें मेहनत करनी पड़ी। हम 3 दिन ऊपर जाते हैं और एक ही दिन में हम वो पूरी कवरिंग कर लेते हैं डाउन साइड में। हम इधर देखिए ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर हम नीचे गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपर के लेवल्स पे, और एक हैमर टाइप कैंडल यहाँ पर आपको फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा, इन्वर्टेड हैमर। फुल हैमर नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी विक की कमी है, बट इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं। तो इससे हमें देखने को मिला कि आने वाला वीक थोड़ा सा वीक हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो बेरिश एंगलफिन कैंडल हमको देखने को मिल रही है, जिसने इन्वर्टेड हैमर और एक कैंडल और, यानी 2 दिन को पूरा एंगल्फ कर लिया है, और लगभग फुल बॉडी सस्टेन कर गई है ये कैंडल। तो यहाँ कहीं हमको देखने को मिलता है कि निफ्टी में बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निगेटिविटी ज़्यादा है। यहाँ पे हमें बेरिश साइड के अगर हम ट्रेड लें तो हमें कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स अच्छे मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा बेरिश नहीं है जितना निफ्टी है। तो चलिए इसके भी लेवल हम फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और एनालिसिस के इसी तरह के वीडियो को आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, अगर हम आज जैसा कि हमने गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमने अपने डिमांड एंड सप्लाई जोन को टेस्ट किया, जो 17,760 17,760 से लेकर के 800 के बीच का है। इस डिमांड एंड सप्लाई जोन पे हमने कई बार रेजिस्टेंस भी लिया, आप देखेंगे, और हमने सपोर्ट भी लिया। ये देखिए पीछे के लेवल हैं, ये पुराने लेवल्स हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर भी हमने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर यहाँ पे हमने ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे हमने इसको एज ए रेजिस्टेंस लिया, फेल हो गए। यहाँ पे 2 बार हमने सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेक किया। तो कुल मिलाकर के ये डिमांड एंड सप्लाई जोन है, इसको भी आप पूरी तरह से नोट कर लेंगे। क्या लेवल होगा इसका? 17,764 से लेकर के 17,800 के बीच का, यानी कि ये जो 35 पॉइंट का जोन है ये डिमांड एंड सप्लाई का जोन है। इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा और अपने चार्ट पे ज़रूर लगा लीजिएगा। फ़िलहाल हमारी जो क्लोजिंग है वो निगेटिव साइड की क्लोजिंग है, 17,582। अगर कल हम इसी लेवल के आसपास ओपन होते हैं या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होते हैं और हमारा पहला लेवल 17,535 अगर ब्रेक करता है मार्केट, दोस्तों नोट ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। 17,535
का जो सपोर्ट जोन है, अगर मार्केट इसको तोड़ देता है या रीटेस्ट करके तोड़ता है तो आप बेरिश साइड का ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 17,500 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा, और दूसरा हमारा टारगेट होगा 17,443, क्योंकि ये भी एक डिमांड एंड सप्लाई जोन बन रहा है। यहाँ पे भी आपको सपोर्ट देखने को मार्केट में मिल सकता है। और थर्ड एंड फाइनल, अगर बहुत बड़ी गिरावट आ गई तो 17,348, ये हमारा फाइनल टारगेट हो सकता है कल को निफ्टी के लिए। और अगर मार्केट इसको फ्लो में तोड़ देता है, यानी कि 17,535 के नीचे ओपन होता है, तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहली कैंडल ज़रूर देखिएगा। वो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगी कि आप बुलिश जा सकते हैं या बेरिश जा सकते हैं। वहाँ से आपको पिक्चर बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। बट अगर साइडवेज टू हल्का फुल्का नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप इस लेवल को ईजिली देख सकते हैं। और अगर मार्केट कल साइडवेज ओपन हो करके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या गैप अप ओपनिंग होता है, तो दो सिनेरियो हैं। अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, यानी कि 60-70 पॉइंट होता है, तो आप बहुत ही प्रिकॉशन के साथ ट्रेड लीजिएगा। यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर आज शॉर्ट की पोजीशन बना के गए हैं। इस लेवल पे बहुत से शॉर्ट्स बने हैं। हो सकता है कि कल मार्केट इन शॉर्ट्स का एसएल हिट करे और इन शॉर्ट्स को ट्रैप करे, तो मार्केट कुछ देर यहाँ सस्टेन करने के बाद भी गिर सकती है। तो गैप अप ओपनिंग में आप बहुत ही प्रिकॉशनली प्ले कीजिएगा। और अगर नॉर्मल खुलती है तो फिलहाल वेट कीजिएगा, छोटे छोटे टारगेट्स लीजिएगा। यहाँ पर मैं बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आपको नहीं दे सकता, आप एज ए स्कैल्पिंग कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका जो रहेगा वो ये रहेगा 17,630, उसके बाद 17,680 और उसके बाद फाइनल 17,760। ये तीन टारगेट आप देख लीजिएगा। बट यहाँ पे क्वांटिटी आपकी छोटी होनी चाहिए बाइंग साइड में, और जहाँ भी आपको मौका मिले आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये कुछ मेरे लेवल्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने चार्ट पे लगा लीजिएगा। आई विश कि आपको मेरे लेवल्स पसंद आए होंगे, और आप प्लीज़ एसएल ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि आप बगैर एसएल कोई भी ट्रेड मत लीजिए, एंट्री मत कीजिए, क्योंकि एसएल बहुत ही सेफ़ चीज़ है जो आपको बड़े लॉसेस से बचाता है। क्योंकि आजकल की जो मार्केट, जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी मार्केट सस्टेन नहीं करती, गैप डाउन होने के बाद ऊपर रिटेस्ट कर रही है लेकिन फिर फॉल करी जा रही है। तो कई ऐसे सिनेरियो हैं, क्योंकि ये एक जो देख रहे हैं आप, ये जो गैप फिल है ना, तो हो सकता है कि मार्केट मंडे को इस गैप को भी फिल कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। कल हम इसके बॉटम तक आ सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो प्लीज़ सेफली प्ले कीजिएगा, अपने कैपिटल को सेव करके चलिएगा और एसएल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल किसी नए एनालिसिस पे।